नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल PCM क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग जो है फलन के ग्राफ देखने जा रहे हैं। थर्ड टाइप का फलन हमारा जो है बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन इसको बोला जाता है। तो बहुपद फलन क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं और सारे पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा और कोई जो है चर आपका x रहेगा और चर के घात में क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और वो भी ऋणोत्तर पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो बहुपद फलन की जो ये डिफिनेशन लिखी है इसको समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन या बहुपद फलन आपका जो है बार बार हमेशा आपका आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि बहुपद फलन होता क्या है। तो फलन f रियल नंबर टू रियल नंबर यानी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में जो फलन परिभाषित किया गया है एक बहुपदीय फलन कहलाता है। यदि r के प्रत्येक x के लिए, यानी हमारा जो r से ही तो x इनपुट होगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x के पावर n, इस टाइप का फलन अगर होगा जहां n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए और वो भी ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण के इतर, यानी पूर्णांक वैल्यू होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, ऋण के इतर तथा ए नॉट ए वन ए टू ए एन बिलोंग टू रियल नंबर, और ये सारे जो गुणांक है यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो हमारा ये हो जाता है बहुपद फलन। बहुपद फलन हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, जनरल ये तरीका है लिखने का, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन इंटू एक्स के पावर एन, और जहाँ पे एन क्या है और ये हमारा फलन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होगा। एन जो है एन ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए और जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है ये हमारे क्या है, ये बिलोंग टू रियल नंबर यानी ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, बिलोंग टू रियल नंबर। आर क्या होता है हमारा, वास्तविक संख्याएं। यानी हम लोग ऐसे समझ लें कि बहुत सारे टर्म हों और आपका x में मल्टीप्लाई हो, बस क्या होना चाहिए, जो x के पावर होने चाहिए वो ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि x के पावर क्या है, 2 है और 1 है, तो ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। और बाकी जो गुणांक है यहाँ पे इसका गुणांक 1, यहाँ पे गुणांक 1 और प्लस ये रियल नंबर, तो ये हमारा क्या है, ये बहुपद है। x के पावर 4 प्लस रूट 3 टाइम्स x, x हमारा ये अलग है, x के पावर 1 है, x के पावर 4 है, तो n हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है और रूट 3 हमारा रियल नंबर है, तो ये भी क्या हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। एक नीचे लिखा है x के पावर 2/3 प्लस 2x द्वारा परिभाषित फलन बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये हमारा बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो x के पावर 2/3 है, यानी x के पावर 2/3 में x की घात 2/3 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हमारा ये जो है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बस बहुपद के लिए आप केवल इतना ध्यान रखिए कि सारे जो नंबर्स होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और x की घात जो होना चाहिए वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी x की घात आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती और x की घात जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये आपका बहुपद की डिफिनीशन हो गई। तो बहुपद हम लोग जैसे देख रहे हैं तो हजारों टाइप के फलन इसमें हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बहुपद फलन बहुत सारे बना सकते हैं। तो हम लोग जो फलन में, इसमें बहुपद फलन में जो ग्राफ देखेंगे, इसमें कुछ जो है हम लोग स्पेशल टाइप का बहुपद होगा उसी का देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप वैल्यू बदलते रहे तो करोड़ों बहुपद आपको मिल जाएंगे, तो सबका ग्राफ तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग जो आपका जो यहाँ 11th में एनसीईआरटी में जो है आपका कुछ पर्टिकुलर टाइप के बहुपद हैं, उनका हम लोग ग्राफ देखेंगे।
हमारा जो ये थर्ड जो ग्राफ होगा रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है ग्राफ, सॉरी जो फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है। तो रियल नंबर जो संख्याएं हैं सारी रियल नंबर है, और जो घात है ये भी हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में हमारा परिभाषित किया गया है। अब हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये हम लोग अगर इसको मशीन मॉडल से समझें तो ये हम लोग x जो है इनपुट जब डालते हैं तो ये क्या कर देता है, ये उसका स्क्वायर करते जो आउटपुट देता है वो हमारा क्या देता है, x स्क्वायर देता है। ये मशीन हमारा इस हिसाब से डिजाइन किया है, जो इनपुट डालते हैं आप उसका मशीन क्या कर देता है, स्क्वायर कर देता है। ये x हमारा जो है इनपुट होता है और ये हमारा जो है क्या होगा, आउटपुट होगा। तो हम लोग एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो x के लिए कुछ इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रमित युग्म बना लेते हैं, फिर उसी क्रमित युग्म को प्लॉट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ होगा। तो हम लोग x लिख लेते हैं इधर और नीचे हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स, यानी y इसको हम लोग बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे एफ जीरो हमारा जो हो जाएगा, एफ जीरो यानी 0 पे जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। x बराबर 1 ले लेते हैं, तो आउटपुट हमारा जो 1 जो है इनपुट रखने पे ये इसका स्क्वायर कर देगा, तो 1 पे हमारा जो आउटपुट आएगा ये 1 आएगा। 2 हम लोग लेते हैं, तो फंक्शन में 2 जब इनपुट डालेंगे तो ये क्या करेगा, 2 का स्क्वायर कर देगा, यानी 2 पे f2 की वैल्यू क्या होगी, 4। f2 का मतलब मशीन में 2 इनपुट डालने पे आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम लोग 3 ले लेते हैं, f3 जब हम लोग 3 इनपुट डालेंगे तो ये क्या करेगा, 3 का स्क्वायर कर देगा, यानी मशीन में जब 3 हम लोग इनपुट डालेंगे तो आउटपुट हमारा 9 आएगा। फिर 4 हम लोग देखते हैं, जब इनपुट 4 डालेंगे तो मशीन क्या करेगा, 4 के स्क्वायर कर देगा, तो आउटपुट 4 पे हमारा 16 आ गया। इसी हिसाब से 5 पे हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हमारा f5 इक्वल टू 25 आ जाएगा। और कुछ वैल्यूज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं x की वैल्यू हम लोगों ने -1 डाला, तो जब मशीन में इनपुट -1 डालेंगे तो ये क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देगा, और -1 गुणे -1 हमारा क्या हो जाएगा, +1। -2 हम लोग इनपुट देख लेते हैं, तो -2 पे हम लोगों का ये -2 का स्क्वायर जब करेगा तो -2 इंटू -2 हमारा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और -3 हम लोग ले लेते हैं, तो -3 जब इनपुट डालेंगे तो हमारा ये -3 का स्क्वायर होगा, यानी -3 गुणे -3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं -4, सॉरी ये हमारा x की वैल्यू है -3 है, ये -4 है, और नीचे ये y की वैल्यू है, तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और f -4 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 16। अब हमको x और fx के क्रमित युग्म जो है मिल चुके हैं काफी। यहाँ x है fx, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, एक क्रमित युग्म ये हो गया। ये हमारा सारा क्रमित युग्म कौन सा है, x और fx का। 1 पे वैल्यू हम लोगों की 1 आ रही है, एक क्रमित युग्म ये मिल गया। 2 पे वैल्यू 4 आ रही है, एक क्रमित युग्म ये मिल गया। 3 पे वैल्यू 9 आ रही है, ये क्रमित युग्म मिल गया। 4 पे वैल्यू 16 आ रही है, ये क्रमित युग्म मिल गया। 5 पे वैल्यू 25 आ रही है, ये क्रमित युग्म मिल गया। -1 पे वैल्यू 1 आ रही है, -2 पे वैल्यू 4 आ रही है, -3 पे वैल्यू 9 आ रही है, और -4 पे वैल्यू 16 आ रही। इतने क्रमित युग्म हम लोग जो है प्लॉट कर देते हैं तो अपना ग्राफ जो है क्लियरली पता चल जाएगा किस टाइप का ग्राफ है। तो इसके लिए हम लोग कार्तीय तल में एक्स वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष।
अब हम लोग इसमें अपना जो है मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और इधर भी कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इतना ही रखते हैं। और ये भी -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 -5 -6, यहाँ पे वैल्यू 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतनी वैल्यू हम लोग जो है ले लेते हैं। तो आप ग्राफ पेपर में जब करेंगे या ऐसे ही आप प्लेन पेपर में करेंगे तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा करके, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, सॉरी ये -x अक्ष है, और ये हमारा जो है y एक्सिस पॉजिटिव है और ये -y अक्ष है। तो इसमें आप कुछ यूनिट को है जो है प्लॉट कर देंगे ये ऐसे। अब हम लोग जो ऑर्डर्ड पेयर है हम लोग ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0, 0 का मतलब होता है आप यहाँ से स्टार्ट करें, x पे 0 चलें, y पे 0, तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब हम लोग जो है इसको क्रॉस से डिनोट करेंगे, क्रॉस से 1, 1 हम लोग प्लॉट करते हैं। x पे 1 यूनिट चले और y पे हम लोग कितना चले 1 यूनिट, तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमको ये पॉइंट मिला। 2, 4 x पे हम लोग 2 यूनिट जो है बढ़े और y पे जब चलना शुरू किए तो y पे यहाँ से चलते 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 हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, ये 4 वाली जो लाइन होगी यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा। 3 पे 9 मिलेगा। x एक्सिस पे हम लोग 3 यूनिट जब चलते हैं तो y पे हम चले कितना यूनिट चले 9 पे, यानी कहाँ पहुंच जाए हम लोग, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये 9 हो गया हमारा। और जब 4 पे चलेंगे हम लोग तो जो 16 होगा ये कहीं पे आपका जो 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेते हैं। तो हम लोग को 1 2 3 4 5 पॉइंट ये मिल गया। फिर नेगेटिव वाले पॉइंट हम लोग ड्रा करते हैं। -1 x पे चले तो y पे 1 चलना है, तो x पे -1 चले तो y पे हमको 1 चलना है, तो हमारा ये पॉइंट मिल गया। x पे -2 चले तो y पे 4 चलना पड़ेगा, तो y पे x पे -2 चल के y पे 4 चले तो हम लोग यहाँ पहुंचे। x पे -3 चले तो y पे हमको कितना चलना पड़ेगा 9 चलना पड़ेगा, और 9 हमारा 9 वाली लाइन हमारी ये है, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब जो है पॉजिटिव इनपुट भी हम लोगों ने ले लिया, नेगेटिव इनपुट भी ले लिया। अब जो पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं ये हम लोग क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। एक पॉइंट ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, और फिर इधर -4 पे हम लोग जाएंगे तो ये 16 जो है यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। अब इन सबको हम मिला देते हैं तो देखिए इनको जो मिलाने पे जो ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ की जो सूरत होगी इन पॉइंट्स को मिलाने पे, ये हमारा जो है अब इसको हम लोग जब डार्क करेंगे तो जो हमारा जो ग्राफ की जो शक्ल होगी वो क्लियर हो जाएगी कि ग्राफ हम लोगों को कैसा मिल रहा है। ये हो गया, और ये यहाँ से ये जो है हम लोगों का ये जो है ग्राफ, हमारा जो ग्राफ की जो सूरत है ये हम लोगों की मिल गई। अब अगर इसको हम लोग जो साइड में जो है और क्लीन बनाना चाहें
तो हम लोगों का जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोगों का जो ग्राफ बनेगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, ये देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जो है ऐसे इधर ही बढ़ता चला जाएगा, और ये हमारा जीरो कहाँ जीरो होगा। ये हमारा किसका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है बहुपद फलन का ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट ग्राफ आएगा, बेहतरीन ग्राफ बनेगा आपका, जो है सूरत एकदम अच्छी लगेगी। तो इसमें हम लोग प्रांत और परिसर देख लेते हैं। प्रांत और परिसर हम लोग देख लेते हैं। प्रांत का मतलब होता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर में इनपुट हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो इनपुट आप रियल नंबर के सेट से कुछ भी इनपुट डालो, मशीन काम करेगी। लेकिन जो आउटपुट हमारा आ रहा है, देखिए आउटपुट किसी भी वैल्यू के लिए जो है नेगेटिव आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी ये मशीन क्या करती है, स्क्वायर जब कर देती है तो आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो उस पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। यानी नेगेटिव इनपुट नहीं आ रही है, और जीरो पे जीरो आ रहा है, बाकी इधर ये ऊपर वाले ये सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो परिसर हमारा क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर। इसको हम लोग परिसर को ऐसे लिख लेते हैं, जीरो टू इंफिनिटी, और जीरो हमारा क्लोज रहेगा जीरो पे, क्योंकि जीरो हमारा जीरो पे इनपुट आ रहा है, और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। तो परिसर हमारा क्या हो गया, जीरो टू इंफिनिटी, यानी सारे जो है पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ये हम लोगों का ग्राफ आ गया। ये पहला बहुपद फलन हम लोगों ने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ पे देख लिया, और इसका प्रांत और परिसर भी हमको क्लियर हो रहा है। जो इनपुट है, इनपुट आप पूरा ये एक्स एक्सिस इनपुट होता है, और वाई एक्सिस पे जो मिलता है ये आउटपुट है। तो वाई एक्सिस पे ग्राफ ऊपर ही मिल रहा है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर वाई धनात्मक होता है, तो यानी सारे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे सारे जो है आउटपुट हैं। यानी परिसर हमारा क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों का एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।